हेलो गाइस, वेलकम टू द सेशन। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं क्लोजर्स इन स्विफ्ट। तो लास्ट वाले सेशन में हमने देखा था फंक्शंस, और आज हम देखने वाले हैं क्लोजर्स। तो यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं सबसे पहले। तो बेसिकली क्लोजर्स होते क्या हैं, जैसे आपका फंक्शन होता है, क्लोजर भी सेम वही काम करता है और वही होता है, बट इसमें फंक कीवर्ड नहीं होता है। ठीक है, सेम एज फंक्शन विदाउट फंक कीवर्ड। सेम एज फंक्शन का मतलब क्या है, ये भी ब्लॉक ऑफ कोड होता है। जैसे हमने देखा था फंक्शन भी एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, आपका जो क्लोजर है वो भी एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, बट विदाउट फंक कीवर्ड। और ये भी कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए ही बनाया गया है। और इसको अगर आप देखोगे तो क्लोजर, जैसा अभी हम बोल रहे हैं कि सेम एज फंक्शन ही होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो बेसिकली मेन डिफरेंस ये है, जो आपका क्लोजर होता है वो आपके कब काम आता है, जब भी आप कोई असिंक्रोनियस टास्क परफॉर्म कराते हो, जैसे एपीआई कॉलिंग वगैरह, ये सारी चीजें जब करवाते हो तब आपके क्लोजर काम में आते हैं। एपीआई कॉलिंग और ये सारी चीजें अभी हम आगे चैप्टर्स में देखेंगे जब हम स्विफ्ट यूआई पढ़ेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए, जब भी आपको सर्वर से रिलेटेड कोई टास्क होता है, उस केसेस में, असिंक्रोनस टास्क में, कंप्लीशन हैंडलर के टास्क में, कि मान लो आप कोई टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हो और उस टास्क परफॉर्म होने के बाद कोई दूसरा टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हो, इस टाइप के जो केसेस होते हैं वहां पे आप क्लोजर का यूज लेते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपन। सबसे पहले तो इसका हम देखते हैं बेसिक सिंटेक्स क्या होता है। ठीक है, जो क्लोजर है वो ब्रेसेस के साथ स्टार्ट होता है। अ क्लोजर इन स्विफ्ट इज डिफाइंड विद कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, मैंने बोला था इसमें फंक कीवर्ड नहीं होता, डायरेक्ट ये किससे स्टार्ट होता है? ब्रेसेस से। आपके ये जो कर्ली ब्रेसेस होते हैं इससे स्टार्ट होता है। तो बेसिकली ये लिखा कैसे जाएगा? आपके सबसे पहले तो आएंगे, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होगा, देन उसके बाद पैरामीटर्स, अगर कोई पैरामीटर ले रहा है तो वो, देन इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, और फिर हमको लगाना है इन कीवर्ड, और उसके बाद आएगा आपका कोड। तो बेसिकली ये जो है ये आपका सिंटेक्स होता है, बेसिक सिंटेक्स, किस तरीके से आप क्लोजर को डिफाइन करते हो। ये आपका बेसिक सिंटेक्स हो गया। बेसिक सिंटेक्स में सबसे पहले आप कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करोगे, देन उसके अंदर पैरामीटर्स आएंगे और साथ में रिटर्न टाइप। अब आप अगर अपना फंक्शन वाला देखोगे तो फंक्शन में भी क्या होता है? फंक्शन में भी आपका सबसे पहले तो क्या आता है? नाम आता है, लेकिन इसका कोई नाम नहीं होता, जैसे मैंने बोला था। ठीक है, फिर इसमें क्या आता है? आपके पैरामीटर्स आते हैं और रिटर्न टाइप आता है। ठीक है, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होता है। इसमें अपने क्या है? कर्ली ब्रेसेस पहले स्टार्ट होंगे, देन आपके पैरामीटर और रिटर्न टाइप आएगा, देन इन कीवर्ड। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक सिंटेक्स। इसके बाद सिंपल क्लोजर विदाउट पैरामीटर एंड रिटर्न टाइप। जो आप एक बेसिक, बिल्कुल बेसिक सिंपल जो क्लोजर लिखते हो, जिसमें कोई मान लो पैरामीटर नहीं है, कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है, तो वो कैसे लिखोगे? उसको लिखने का तरीका है, आपने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया सबसे पहले, तो उस वेरिएबल के अंदर क्या डाल दिया? ये क्लोजर। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट किया, इसके अंदर कोई भी ना तो पैरामीटर है, ना ही इसका कोई रिटर्न टाइप है, इसके अंदर डायरेक्ट हमने क्या लिख दिया? कोड। ठीक है, तो जब आप इसको प्रिंट करोगे, जैसे मैं इसको अभी सपोज यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, रन करता हूँ, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? हेलो स्विफ्ट क्लोजर। यहाँ पे अभी हम कोई भी पैरामीटर नहीं ले रहे हैं, ये ऑप्शनल होता है। अगर मान लो आपको कोई ऐसा काम ही नहीं है जिसमें कोई पैरामीटर आ रहा है, तो इसकी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सिंपल क्लोजर को यूज में ले सकते हो। और इस क्लोजर को हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली सिंपली एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर रहे हैं, जैसे हम दूसरे वेरिएबल्स में करते हैं दूसरी वैल्यूज को, जैसे इंटीजर, स्ट्रिंग डालते हैं, वैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इसको, क्लोजर को किसी वेरिएबल के अंदर डाल रहे हैं, देन उस वेरिएबल के थ्रू हम उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो जैसे आप देख सकते हो अभी इसका आउटपुट आ गया हेलो स्विफ्ट क्लोजर। ठीक है, तो ये डायरेक्टली इसको अपन ने एक्सेस किया है, इसमें कोई पैरामीटर नहीं है और ना ही कोई इसका रिटर्न टाइप है। नेक्स्ट आते हैं क्लोजर विद पैरामीटर्स। अगर आपको क्लोजर में कोई पैरामीटर पास करने हैं तो सेम हम इस सिंटेक्स का यूज करेंगे। तो हमने क्या किया? सबसे पहले तो एक वेरिएबल लिया,
वेरिएबल लेने के बाद कॉलन लगाया, उसके बाद हम उसका क्या सेट करते हैं, टाइप, कि वो किस टाइप का वेरिएबल है। अभी हम इस वेरिएबल में चूंकि क्लोजर को स्टोर कर रहे हैं तो ये क्लोजर टाइप का होगा, बट क्लोजर का एज सच कोई डेटा टाइप होता नहीं है क्लोजर। तो हम इसमें डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे कि ये क्या पैरामीटर लेगा, ठीक है ना, किस टाइप का पैरामीटर लेगा और इसकी क्या रिटर्न वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक क्या हो गया, क्लोजर का टाइप, कि ये किस टाइप का क्लोजर रहेगा। तो किस टाइप का क्लोजर रहेगा, इसका सेंस क्या निकलता है यहाँ पे, कि ये किस टाइप का पैरामीटर ले रहा है, दूसरा ये क्या रिटर्न कर रहा है। हमने अभी यहाँ पे क्या देख रहे हैं, क्लोजर विद पैरामीटर्स, यानी कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। जब कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होती है तो उसको वॉइड लिखते हैं, वॉइड। वॉइड मीन्स कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। तो यहाँ पे ये एरो का साइन बना के अपन ने क्या लिखा है, वॉइड, ठीक है। और ये हो गया आपका पैरामीटर। अब हम इक्वल्स टू करते हैं और अपना क्लोजर स्टार्ट किया अपन ने। क्लोजर स्टार्ट करने के बाद हमने यहाँ पे लिया है एक वेरिएबल, ठीक है। ये वेरिएबल क्या है, ये बेसिकली टाइप, क्योंकि हमने डिफाइन किया ना कि भाई ये जो क्लोजर है वो पैरामीटर के साथ आएगा, तो यहाँ पे ये आया आपका पैरामीटर, ठीक है ना। ये पैरामीटर आया नेम, हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड, कोई भी नाम, टेक्स्ट, कुछ भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है नेम। तो ये नेम जो है वो किस टाइप का होगा, आपका स्ट्रिंग टाइप का होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे इसके बाद कुछ भी नहीं लिखा अपन ने। देन डायरेक्ट इन, ठीक है, देन प्रिंट हेलो और नेम। अब यहाँ पे जैसे अपन ने इसको कॉल कराया है ग्रीट और इसके अंदर पास किया है वर्ल्ड। अब इसको हम अगर रन करेंगे तो यहाँ पे आ गया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्लोजर विद रिटर्न टाइप। तो बेसिकली अभी हमने यहाँ पे वॉइड रिटर्न किया था, अब इसकी जगह हम जो भी डेटा टाइप रिटर्न करना चाहें वो रिटर्न कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखोगे ऐड के अंदर हमने एक क्लोजर बनाया जो बेसिकली ऐड करता है दो नंबर को। यहाँ पे ये क्या है, हमने एक वो ले लिया कांस्टेंट ऐड, इसके बाद कॉलन लगाया, इसके बाद हमने यहाँ पे पैरामीटर ले लिया। अब यहाँ पे कितने पैरामीटर जा रहे हैं, दो पैरामीटर जा रहे हैं, वैल्यू 1 और वैल्यू 2 जाएगी, यहाँ दो पैरामीटर जा रहे हैं। और इसका रिटर्न टाइप जो होगा वो किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा, ठीक है। और अब हम इसको असाइन करेंगे। तो हमने क्लोजर बनाया, क्लोजर स्टार्ट किया, पैरामीटर में हमने ले लिए ए और बी, पहली वैल्यू इंटीजर, दूसरी वैल्यू भी इंटीजर टाइप की आएगी, ठीक है, ए और बी, ये हो गया आपके पैरामीटर। देन इन और फिर रिटर्न। चूंकि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इंटीजर वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, तो हम यहाँ नीचे अंदर कोड के अंदर यहाँ पे वैल्यू को रिटर्न कराना जरूरी है। अगर रिटर्न नहीं कराएंगे तो ये आपको एरर देगा, ठीक है। किस टाइप की वैल्यू रिटर्न होगी, हम यहाँ पे इंटीजर ले रहे हैं तो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न होगी। तो हम इसको अब रन करते हैं, सेम हमने इसको कॉल कर लिया 3 और 5 ये हमने पास कर दिए। इसको अब रन करते हैं, रन करोगे तो रिजल्ट आएगा आपका 8, ठीक है। इसको हमने अभी प्रिंट नहीं करवाया, लेकिन आप यहाँ देख सकते हो इधर राइट हैंड साइड पे ये 8 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। इसको प्रिंट ही करवा देते हैं ना अपन, प्रिंट क्यों नहीं करवाते, रिजल्ट, इसको प्रिंट करा देते हैं। अब देखते हैं, यहाँ पे आ गया 8, ठीक है। इस रिजल्ट को हमने प्रिंट करा दिया, तो ये बेसिकली यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। अब आता है शॉर्ट हैंड आर्ग्यूमेंट नेम। शॉर्ट हैंड आर्ग्यूमेंट नेम क्या होता है, बेसिकली क्लोजर की बॉडी के अंदर जब भी आप लिखते हो तो जो नेम होते हैं ना, जो पैरामीटर आएंगे बेसिकली उनको आप डिफाइन करते हो $0, $1, $2 से, ठीक है। और $3 जितने पैरामीटर्स होंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली। तो कई कोड में आप लिखा हुआ देख सकते हो $0, $1, $2 इस तरीके से, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये शॉर्ट हैंड होता है, मतलब शॉर्टकट होता है, छोटा जो लिखते हैं हम, छोटा करके जो लिख सकते हैं वो इस तरीके से लिख सकते हैं पैरामीटर्स को, ये पहला पैरामीटर, दूसरा पैरामीटर, तीसरा पैरामीटर, इस तरीके से, ठीक है। स्टार्ट 0 से होगा, $0, $1, $2। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने क्या किया, एक मल्टीप्लाई का वो लिया है वेरिएबल, इसका टाइप हमने क्या दिया है, क्लोजर, जिसके अंदर दो इंटीजर वैल्यू आएंगी एज अ पैरामीटर और रिटर्न टाइप होगा इंट। अब यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, ब्रैकेट चालू किया और उसके अंदर रिटर्न कर दिया डायरेक्ट $0 इंटू $1। अब देखो यहाँ पे हमने कोई भी
ये चीज जो है ये एज अ पैरामीटर इसको एक्सेस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, डॉट ये इन लगा के यहाँ पे पैरामीटर लिखते थे पहले और यहाँ इन लगाते थे। यहाँ पे इस केस में हमने ऐसा नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हम इसको कैसे एक्सेस कर रहे हैं, $0 और $1 से। तो यहाँ पे फिर हमको ये पैरामीटर लिखने की जरूरत नहीं है। आपका क्लोजर कौन सा है? ये वाला क्लोजर है। इसको हम किस में डाल रहे हैं? इस वेरिएबल में। और यहाँ पे हमने शॉर्ट हैंड का यूज किया है $0 $1 का, इसलिए हमें यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप इसको लिखोगे तो फिर आप वो ए और बी को यूज में लोगे, ना कि $0 $1 को। ऑब्वियस बात है। ठीक है, सेम काम करेगा ये। इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ वापस से, इसको रन कराते हैं। ठीक है, ये आ गया 8, 4 into 2 8। इसको वो चेंज करके देख लेते हैं। वो ये एरर दी है इसने रिजल्ट की, ये डुप्लीकेट हो रहा है इसलिए। ओके, एम्बिगियस यूज ऑफ रिजल्ट, प्रिंट रिजल्ट। ओके, ये यहाँ पे यूज आ रहा है इसलिए इसको हम करते हैं कमेंट। ठीक है, ये आपका आ गया 80। इसके बाद आता है ट्रेलिंग क्लोजर सिंटेक्स। तो बेसिकली ट्रेलिंग क्लोजर सिंटेक्स क्या होता है? अभी तक आपने देखा हम क्लोजर को कैसे यूज में ले रहे हैं। हमने क्लोजर को क्या किया है, एक वेरिएबल में डाला है पहले, और उस वेरिएबल को हम एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे इस क्लोजर को हमने मल्टीप्लाई वाले में डाला। ठीक है, इस क्लोजर को हमने इसमें डाला है ऐड में, और इस क्लोजर को हमने ग्रीट में डाला है। तो इस तरीके से अभी हम इसको यूज कर रहे हैं। एक होता है ट्रेलिंग क्लोजर सिंटेक्स। ठीक है, ये क्या होता है? इफ द क्लोजर इज द लास्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, मान लो आप ट्रेलिंग क्लोजर, सॉरी, आप कोई क्लोजर को पास कर रहे हो किसी फंक्शन में, और वो उसका आखिरी आर्ग्यूमेंट है, आखिरी पैरामीटर है। ठीक है, देन यू कैन यूज ट्रेलिंग क्लोजर सिंटेक्स विच मेक द कोड मोर रीडेबल। उससे क्या होगा, कोड आपका मोर रीडेबल हो जाएगा बेसिकली। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया परफॉर्म ऑपरेशन, जिसके अंदर हमने ए लिया है, बी लिया है। ये तो दो पैरामीटर लिए हैं। तीसरा पैरामीटर जो है वो लिया है हमने ऑपरेशन, और इसका टाइप क्या है, क्लोजर टाइप का। ये एक क्लोजर है जिसके अंदर हम दो इंटीजर वैल्यू पास करेंगे, और ये रिटर्न करेगा हमको इंट। ठीक है, ये तो हो गया आपका फंक्शन। और फंक्शन जो है वो आपको क्या रिटर्न कर रहा है? फंक्शन आपको रिटर्न कर रहा है इंटीजर वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, ये जो रिटर्न हो रहा है, ये रिटर्न हो रहा है इस क्लोजर का। ठीक है ना, और ये जो रिटर्न हो रहा है ये हो रहा है इस फंक्शन का। ये थोड़ा सा देखने में, और जब पहली बार करोगे तो कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट जब इसकी प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो इजी हो जाएगा। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है इसमें। ठीक है ना, ये आपका एक पैरामीटर हो गया, इसका ये टाइप हो गया क्लोजर। ठीक है, जो कि इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। ये फंक्शन है आपका पूरा, ये फंक्शन के पैरामीटर है, और ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है आपके इंटीजर वैल्यू। और यहाँ पे हमने रिटर्न करा ऑपरेशन। अब आप देखोगे ऑपरेशन क्या है। ठीक है, ऑपरेशन क्या है, ये वाला पैरामीटर। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई को यूज ले रहे थे, पहले इस क्लोजर को मल्टीप्लाई में डाल रहे थे, वैसे जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो ऑपरेशन के अंदर डालेंगे क्लोजर को। ठीक है, तो इस क्लोजर को हमने यहाँ पे इसके अंदर यूज लिया है। ठीक है, अंदर यूज लिया है, और फिर यहाँ पे लिख दिया हमने ऑपरेशन, और फिर इसके अंदर दो इंटीजर वैल्यूज आ रही है, तो हमने कौन सी इंटीजर वैल्यू पास कर दी, जो हमें फंक्शन में मिल रही है। ठीक है, अब ये हमें क्या रिटर्न करेगा, एक इंटीजर वैल्यू, और फिर ये जो हमें रिटर्न करेगा उसको हम कहाँ रिटर्न कर रहे हैं, फंक्शन से बेसिकली। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी कर सकते थे, let result is equals to operation and then return result। ठीक है, ये सेम ही बात थी, मतलब जो भी ऑपरेशन आया उसकी जो 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 ये रिटर्न करेगा ऑपरेशन, ये क्या रिटर्न करेगा, अपना इंटीजर। तो ये किस में जाएगा, रिजल्ट में, और इस रिजल्ट को हम फिर रिटर्न कर रहे हैं।
ठीक है, तो ये चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, सेम ही बात हो गई, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद आते हैं हम इसको कॉल कराने पे। तो हमने क्या करा, एक वेरिएबल लिया रिजल्ट, उसके बाद हमने कॉल कराया सबसे पहले तो परफॉर्म ऑपरेशन फंक्शन को, इसके अंदर वैल्यू डाली 4 and 2, ये तो दो पैरामीटर डाल दिए, ठीक है। इसके बाद हमने ये बंद कर दिया है, ठीक है। तीसरा पैरामीटर नहीं डाला, तीसरा पैरामीटर नहीं डाला है। उसके बाद हमने क्या करा, डायरेक्ट ही क्लोजर स्टार्ट किया है, तो ये ब्रैकेट चालू हुआ। उसके बाद हमने शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का यूज किया, $0 प्लस $1, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये जो क्लोजर है ये पास होगा इसके अंदर, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। बेसिकली ये क्या है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं आपको बताऊं। आप मान लो इसको ऐसे ले लेते, लेट क्लोजर CLSR ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका किस टाइप का, इंट, और इंट, और ये आपको क्या रिटर्न कर रहा है, इंट बेसिकली, ठीक है। तो आप अब इसको क्या करोगे, ऐसे यहाँ पे कर दो रिटर्न $0 प्लस $1, दोनों को जोड़ देगा। तो आप भले इसको यहाँ पे ऐसे ना करो, ऐसे ना करके यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर दो, ये जो ऑपरेशन पास हो रहा है, ऑपरेशन के अंदर आप पास कर दो CLSR को। इसको जब आप पूरा लिखोगे तो इसको इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू, जैसे 4 दे दिया, 5 दे दिया, और ऑपरेशन के अंदर हमने क्या दिया, CLSR, ये हमने इसमें पास कर दिया। तो आप चाहे ऐसे पास करो, या फिर जब आप देखो इस पे आओगे ना, और यहाँ पे कुछ टाइप करने के बजाय डायरेक्ट एंटर करोगे, तो ये ऑटोमेटिकली इसको ट्रेलिंग क्लोजर के उसमें बदल देगा, ठीक है, ट्रेलिंग क्लोजर के फॉर्मेट में बदल देगा। अब यहाँ पे आपसे ले रहा है कि वैल्यू 1 कौन सी है और वैल्यू 2 कौन सी है, ठीक है। तो अब आप चाहो तो यहाँ पे ए सॉरी ए वैल्यू और बी वैल्यू, ऐसा कुछ कोई भी नाम ले सकते हो। देन यहाँ पे आप परफॉर्म कर सकते हो रिटर्न ए प्लस बी, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको इसमें ये चीज करने की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक तो ट्रेलिंग क्लोजर का यूज कर रहे हैं, दूसरा क्या कर रहे हैं, इसको अगर हम हटा दें तो शॉर्ट हैंड का यूज कर रहे हैं, $0 प्लस $1, ठीक है। तो बेसिकली आपके जो है शॉर्ट हैंड और ट्रेलिंग क्लोजर दोनों मिक्स हो गए हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर भी कंफ्यूज नहीं होना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, सेम जैसे इसमें लिख रखा है। आप इस कोड को 3-4 बार देखिए, नए एग्जाम्पल बनाइए, वैसे करिए। अब जो सबसे ज्यादा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि क्लोजर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं टाइप ऑफ क्लोजर्स। तो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, एस्केपिंग, नॉन एस्केपिंग और ऑटो क्लोजर। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ऑटो क्लोजर, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो बेसिकली ऑटो क्लोजर होता क्या है, जब भी आप ऑटो क्लोजर यूज करते हो, ठीक है, तब क्या होगा, आप जो भी क्लोजर का जो सिंटेक्स होता है, जैसे ये जो ट्रेलिंग आपने ये सिंटेक्स लिखा था अभी, ट्रेलिंग क्लोजर सिंटेक्स, ये सिंटेक्स वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं होती, ये बाय डिफॉल्ट इंटरनली उसको एज्यूम कर लेता है ऐसा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने एक सर्व करके एक फंक्शन बनाया है, इसके अंदर एक कस्टमर ले रखा है, कस्टमर प्रोवाइडर है, ठीक है। अब ये कस्टमर क्या है, एक तरीके से लेबल है यहाँ पे, इसके अंदर यहाँ पे हमने क्या लिखा दिया, @ऑटो क्लोजर। ये आपको स्पेसिफिक टाइप डिफाइन करने के लिए लिखना होता है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखोगे तो ये नॉन एस्केपिंग हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे @एस्केपिंग लिख देते हो तो ये एस्केपिंग क्लोजर हो जाएगा। अभी हम ऑटो क्लोजर देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमने लिखना है @ऑटो क्लोजर, देन आपका
जो भी पैरामीटर पास कर रहे हो और जो रिटर्न वैल्यू। अब यहाँ पे देखो पैरामीटर तो हम कुछ भी पास नहीं कर रहे, लेकिन रिटर्न कर रहे हैं स्ट्रिंग को। और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, प्रिंट करा है नाउ सर्विंग कस्टमर प्रोवाइडर। जब हम इसको कॉल करेंगे तो एक वैल्यू जो है रिटर्न कर देगा स्ट्रिंग टाइप की। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो बेसिकली ये कर क्या रहे हैं यहाँ पे, लेट val इज इक्वल्स टू वैल्यू इज इक्वल्स टू कस्टमर प्रोवाइडर। ये इस तरीके से कॉल कर रहा है पहले तो, और देन यहाँ पे इसको यूज में ले रहा है। ये कंफ्यूजिंग ना हो इसलिए मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ वैल। ठीक है, यहाँ पे क्लोजर कॉल हुआ, क्लोजर के बाद यहाँ पे वैल्यू आ गई, और यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल करा दिया। अब जब आप इसको कॉल करोगे तो नाउ सर्विंग जॉन डर। ठीक है ना, ये होता है आपका ऑटो क्लोजर। बेसिकली यहाँ पे आपको कोई सिंटेक्स वगैरह इस तरीके से देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें कोई भी सिंटेक्स नहीं दे रहे हैं। ऑटो क्लोजर इंटरनली उसको एज्यूम कर लेता है। फिर आता है एस्केपिंग और नॉन एस्केपिंग। सबसे ज्यादा इंटरव्यू में क्वेश्चन इसी पे पूछे जाते हैं। जब भी आप क्लोजर के बारे में बात होगी तो ये क्वेश्चन जरूर आता है कि एस्केपिंग क्लोजर क्या होता है, नॉन एस्केपिंग क्लोजर क्या होता है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं नॉन एस्केपिंग की। नॉन एस्केपिंग में क्या है, हमने कोई फंक्शन बनाया प्रिंट स्टेटमेंट करके, इसके हमने लिया क्लोजर जो कि एक पैरामीटर लेता है, सपोज स्ट्रिंग टाइप का, और ये वैल्यू रिटर्न करेगा वॉइड, ऐसा कर देते हैं। ठीक है, फंक्शन भी कुछ रिटर्न कर देता है तो फंक्शन को कर देते हैं हम, ये भी स्ट्रिंग रिटर्न करता है बेसिकली। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं प्रिंट इनसाइड इनसाइड फंक्शन देन CRSR क्लोजर एंड ये लेता है तो CLOSER क्लोजर देन print return function, okay, then return function basically। देखो हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम दिया सबसे पहले तो प्रिंट स्टेटमेंट, STMP मीन्स शॉर्ट में स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का शॉर्ट। फिर हमने एक क्लोजर लिया है, ठीक है, क्लोजर का नाम दे दिया CLSR, और ये किस टाइप का पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, स्ट्रिंग टाइप का, और रिटर्न कर रहा है वॉइड। देन जो फंक्शन है वो आपका स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। अब इसके अंदर आए, इसके अंदर आगे हमने सबसे पहले तो एक चीज प्रिंट करा दी, क्या कि हम इनसाइड फंक्शन है, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलता रहे कि क्या हो रहा है। उसके बाद हमने क्लोजर को एग्जीक्यूट कराया। क्लोजर एक पैरामीटर ले रहा है स्ट्रिंग, तो हमने यहाँ पे क्लोजर पास करा दिया, सिंपल, और कुछ भी नहीं कराया। इसके बाद हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया जिसमें लिखा रिटर्न फंक्शन। तो ये बेसिकली रिटर्न फंक्शन इसलिए लिखा है ताकि ये कंसोल में प्रिंट हो जाए और अपन को पता चल जाए कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न कर दिया। अब हम इस फंक्शन को कॉल कराएंगे, फंक्शन को कॉल कराते हैं अपन प्रिंट STMT। यहाँ पे क्लोजर आया, जैसे इस पे एंटर किया यहाँ पे स्ट्रिंग मिलेगी। स्ट्रिंग कौन सी मिलेगी, ये वाली क्लोजर। जैसे ये कॉल होगा तो ये वाला अपन को मिलेगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं अपन CLSR वैल्यू, क्लोजर की वैल्यू आई, प्रिंट प्रिंटिंग क्लोजर वैल्यू, और यहाँ पे इसको प्रिंट कर देते हैं CLSR वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे ट्रेलिंग सिंटेक्स यूज किया है। अब जैसे हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे सबसे पहले तो ये फंक्शन कॉल होगा। देखो चलेगा कैसे वो चीज समझना वापस से। प्रिंट स्टेटमेंट कॉल होगा, कॉल हुआ, कॉल होते ही सबसे पहले क्या होगा, इनसाइड फंक्शन पे जाएगा। ठीक है, इनसाइड फंक्शन प्रिंट होगा। उसके बाद क्या होगा, क्लोजर हम एग्जीक्यूट करवा रहे हैं उसके बाद। ठीक है, तो जैसे ही क्लोजर एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ से हमने क्या पास किया, क्लोजर एक टेक्स्ट। यहाँ पे हम ले लेते हैं सपोज कुछ और, फ्रॉम फंक्शन ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने पास कर दिया फ्रॉम फंक्शन।
ठीक है, ये वैल्यू कहाँ आएगी, इसके अंदर आएगी। ठीक है, यहाँ पे आएगा, फिर प्रिंट करेगा क्लोजर वैल्यू फ्रॉम फंक्शन, ये चीज प्रिंट होगी। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट प्रिंट होगा रिटर्न फंक्शन, और फिर ये रिटर्न कर देगा वैल्यू को। अब ये जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये हम कहीं पे इसको यूज में ले नहीं रहे हैं, ठीक है, ना हमको लेनी है, तो हम इसको ब्लैंक भी, इसको अपन एक काम करते हैं वॉइड ही कर देते हैं, क्योंकि हम कोई वैल्यू रिटर्न, अभी कोई सेंस बन भी नहीं रहा है इसका। बट फंक्शन रिटर्न हो गया कुल मिलाकर के, एग्जीक्यूट हो गया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं एक बार समझने के लिए। अब देखो, सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, इनसाइड फंक्शन, ठीक है। उसके बाद प्रिंट क्लोजर वैल्यू फ्रॉम फंक्शन, ये वाली, ठीक है, क्योंकि क्लोजर वाला काम था। उसके बाद रिटर्न फंक्शन, ये वाला स्टेटमेंट। तो एस्केपिंग क्लोजर क्या करता है, जब भी आप एस्केपिंग क्लोजर का यूज करोगे, इसका मतलब उसका जो स्कोप रहेगा ना एस्केपिंग क्लोजर का, इस क्लोजर का जो स्कोप है वो बेसिकली इसके अंदर ही है, इस फंक्शन के अंदर तक ही रहेगा, इसका स्कोप आउटसाइड द फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। आपका ये क्लोजर डिसमिस हो जाता है, रिमूव हो जाता है आफ्टर रिटर्निंग दिस फंक्शन, जैसे ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद। बट एस्केपिंग क्लोजर में क्या होता है, एस्केपिंग क्लोजर हम यहाँ पे लिखते हैं, सेम फंक्शन हम इसको लेंगे, कॉपी करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे पेस्ट मार देंगे। यहाँ पे बस हम एक छोटा सा चेंज करेंगे, एट द रेट एस्केपिंग, ठीक है, आपको ये लिखना है। यहाँ पे हम एक छोटा सा चेंज करेंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिस्पैच क्यू डिस्पैच क्यू यू यू डॉट मेन डॉट असिंक आफ्टर, मतलब थोड़ा सा डिले करके हम इसको चलाएंगे, डॉट नाउ, यानी कि अभी से लेकर 2 सेकंड बाद ये चीज एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। और यहाँ पे एग्जीक्यूट क्या करना है हमको, इसको तो हटा देते हैं, एग्जीक्यूट करना है हमको क्लोजर को, सो CLR क्लोजर, क्लोजर को हम कॉल करेंगे, यहाँ पे लिख दिया मैंने फ्रॉम डिस्पैच, सिंपल। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं एक बार के लिए, इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है, चलेगा ऐसे ही, ठीक है। अब इसका आउटपुट क्या आएगा वो देखना। एस्केपिंग क्या करता है, अगर आपका फंक्शन का ब्लॉक जो है वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद भी क्लोजर जो है, मान लो अगर क्लोजर में कोई टास्क ऐसा है जो लॉन्ग लास्टिंग है, यानी लंबा है थोड़ा सा, जो ऐसे चलता है कि भाई आपकी API कॉल हो रही है मान लो उस क्लोजर में, और आप उसका वेट कर रहे हो, तो वो चीज आपके उसमें होल्ड करके रहती है, यानी कि आफ्टर फंक्शन के रिटर्न होने के बाद भी आपकी उसकी जो है स्कोप वो खत्म नहीं होता है, वो आपका मेमोरी के अंदर रहेगा, वो एग्जीक्यूट होगा। जबकि नॉन एस्केपिंग में क्या होता है, एक बार अगर फंक्शन रिटर्न हो गया तो उसके बाद ये क्लोजर की वैल्यू खत्म हो जाती है, इसमें नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पे हमने डिले लगाया ताकि हम यहाँ पे देख सकें। और दूसरी चीज, अगर आप असिंक्रोनस टास्क परफॉर्म करा दोगे एस्केपिंग क्लोजर के अंदर, ठीक है ना, एस्केपिंग क्लोजर के अंदर अगर आप, मान लो आपने, तब तो ये सही है, लेकिन अगर नॉन एस्केपिंग क्लोजर के अंदर चलाओगे तो ये आपको एरर भी देगा। अभी हम देखते हैं कैसे, पहले तो इसको रन करते हैं, ठीक है, इसको क्लीन करते हैं, यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते हैं जिससे हमें सेपरेटर ऐड हो जाए एक, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, इनसाइड फंक्शन, देन प्रिंट क्लोजर वैल्यू फ्रॉम फंक्शन, ये है अपना नॉन एस्केपिंग वाला, देन रिटर्न फंक्शन। एस्केपिंग में क्या हो रहा है, सबसे पहले प्रिंट हुआ इनसाइड फंक्शन, उसके बाद प्रिंट हुआ रिटर्न फंक्शन, ठीक है, यानी कि अब जो ब्लॉक है वो खत्म हो चुका है, लेकिन हमने इस क्लोजर को एग्जीक्यूट कर रखा है, ठीक है, 2 सेकंड बाद, तो इस क्लोजर की वैल्यू यहाँ पे रहेगी, और वो पूरा परफॉर्म होगा और प्रिंट कराएगा वैल्यू को। तो एस्केपिंग और नॉन एस्केपिंग में बेसिकली और मेनली यही डिफरेंस होता है
कि जो असिंक्रोनस टास्क होते हैं उसके लिए एस्केपिंग क्लोजर होता है। मान लो एपीआई कॉल वगैरह करवा रहे हो, आपको होल्ड करना है, तो आप एस्केपिंग क्लोजर का यूज करोगे। ठीक है, वैल्यू के लिए रुकना है तो, और अगर नहीं रुकना तो आप सिंपली नॉन एस्केपिंग क्लोजर का यूज करोगे। और फिर तो आपको नॉन एस्केपिंग क्लोजर भी लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हो। तो ये था बेसिकली, और मेन डिफरेंस जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है इंटरव्यू क्वेश्चंस में। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, बट आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो फिर बाद में इजी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।